हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मुकेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एसएसटी की क्लास ले रहा था। और दोस्तों, मैंने सोचा कि चलो ईवीएस की भी क्लास ले लेता हूं कि क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर देंगे। तो दोस्तों, ईवीएस भी एक बड़ा रोल रखता है। ईवीएस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि ईवीएस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईवीएस भी मैं कराने की कोशिश करता हूं, जो प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आप याद रखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की 6 प्रमुख थीम होती हैं। पर्यावरण अध्ययन की 6 प्रमुख थीम होती हैं। कौन कौन सी? परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख 6 विषय होते हैं, 6 थीम होती हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता, जब हम चले बिना बोलने लगते। घोंसला छोड़कर सभी पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ पर, ज़मीन पर या फिर पानी में। ठीक है दोस्तों, दूसरे जानवर भी अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे तो कुछ पेड़ पर रहते हैं। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, जैसे कि मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। चील, बाज और गिद्ध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। कौन कौन से? चील, बाज और गिद्ध। ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देखने में सक्षम होते हैं। यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है तो यह पक्षी 8 मीटर दूर से। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 गुना। चील, बाज और गिद्ध। यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर से देखता है तो ये 8 मीटर से देख सकते हैं। यह पक्षी पेड़, वृक्ष पर सबसे ऊंचा घोंसला बनाते हैं। सबसे ऊंचा घोंसला बनाते हैं। कल चिड़ी की बात करें दोस्तों, ये एक चिड़िया होती है, पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो कल चिड़ी बनाती है। ठीक है दोस्तों, कल चिड़ी बनाती है पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ के अपना घोंसला बनाती। कौन? फाख्ता। ठीक है दोस्तों, फाख्ता। उसके बाद में दोस्तों, गौरैया और कबूतर की बात करें। गौरैया और कबूतर। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर जो होता है दोस्तों, वह पुराने खंडहरों और घरों में घोंसला बनाता है। दार्जिलिंग चिड़िया या अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है, यानी कि पत्तों में छेद करके घोंसला बनाती है। शक्करखोर पक्षी यह एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता घोंसला बनाता है और उसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चिढ़ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब दोस्तों टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में वीडियो को पढ़ रहा हूँ, आपको तैयारी करवा रहा हूँ। वीवर पक्षी। वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है दोस्तों। वीवर पक्षी में नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। तो वीवर पक्षी होता है दोस्तों, वो कई घोंसले बनाता है। उसके बाद में जो मादा पक्षी वीवर होती है वो सभी को देखती है और जो सबसे उसे बेस्ट लगता है उसी का वो चुनाव करती है। ठीक है दोस्तों, वीवर पक्षी। बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस की कीटों को से छुटकारा मिलता है और बगुले को भी भोजन मिलता है। उसके बाद में दोस्तों,
पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है, कौन सी? तो वसंत गौरी। दोस्तों वसंत गौरी अपने इस चिड़िया को देखा होगा, ये पेड़ में ही घोंसला बना देती है, उसमें काट काट के छेद करके। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती भी है। ठीक है दोस्तों। कौवा की बात करें, कौवा। दोस्तों ये कौवा होता है या पेड़ की, यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है, यानी कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाता है कौवा घोंसला। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं, लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं दोस्तों। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है, कोयल अंडे देती है। उल्लू, यह एक निशाचर जानवर है, यह एक निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 360 से 270 घुमा सकता है। मैना पक्षी, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई